1 घंटे सोने के 1 लाख रुपए दूंगा मेरी जान। क्यों? क्या हुआ शिखा? कुछ नहीं, वो सिलेंडर वाले भैया हैं, बस इनसे बात कर रही थी। आप एक काम कीजिए, इसे जाकर किचन में रखिए। जी। सुमित, तुम कह रहे थे ना तुम्हें जरूरी काम से बैंक जाना था, तुम्हें जाना नहीं है? हाँ यार शिखा, सही रात तूने याद दिला दिया, मैं तो बिल्कुल भूल गया था। और थोड़ी देर में बैंक बंद भी होने वाला है। मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से जाके काम निपटा के आता हूँ। हाँ, आराम से काम निपटाना। अगर रात भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अबे ओ सिलेंडर वाले, बाहर आ। जी मैम साहब। तू एक बात बता, क्या लिखा था उस पे? हाँ, 1 घंटे सोने के तू मुझे 1 लाख रुपए देगा? औकात है तेरी? तूने कभी इतने पैसे देखे हैं? हाँ, अपनी औकात में रह के बात कर ले, समझा? मैम साहब, आप मुझ पे इतना चिल्ला क्यों रही हो? और वैसे भी मैंने झूठ थोड़ी ना कहा था, मैंने सच बोला है आपसे। मैं 1 घंटे सोने के आपको 1 लाख रुपए दूंगा। तुझे क्या लगता है हाँ कि मैं बेवकूफ हूँ? तुझे कुछ समझ में नहीं आता? अरे तुम ये 2 कौड़ी का काम करने वाले, तुम्हारे पास कहाँ से आ जाएंगे इतने 1 लाख रुपए? पता भी है कितने होते हैं, अनपढ़? हाँ मैडम, मुझे पता है 1 लाख रुपए कितने होते हैं। और हाँ, मैं ये भी जानता हूँ आपको मेरी बात पे ना यकीन नहीं हो रहा होगा। कोई बात नहीं, ये लो, गिन लो, पूरे 50,000 रुपए है। बाकी पैसे काम होने के बाद दूंगा आपको। तू एक बात बता, तेरी शक्ल देख के लगता नहीं कि तेरे पास इतने पैसे होंगे। कहाँ से आए? चोरी की ना? अरे मुझे चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे ना कई लोगों ने बताया कि आप ये काम करती हो। जब से मुझे ये बात पता चली है, तब से ना मैं हर महीने अपनी सैलरी में से पैसे जोड़ता हूँ। और देखो, पैसे जोड़ के ना मैंने पूरे 1 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए। अब चलें या फिर यही बात करोगे आप? ठीक है, पर मेरी बात कान खोल कर सुन ले। अगर मेरे पति को पता चला ना इस बारे में, वो तेरी धज्जियां उड़ा देगा, समझा? नहीं साहब, आप क्यों फिक्र कर रही हो? आपके पति को कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं तो बताऊंगा नहीं और आप बताने वाली हो नहीं। समझदार तो है। चल फिर। तो फिर देर किस बात की है, शुरू करें? वाह शिखा वाह, मुझे तो उससे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी पीठ पीछे ये सब करती होगी। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। सुमित, तुम्हें पता है ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था कि तो अच्छा हुआ तुम आगे, वरना पता नहीं क्या करता। और तुम निकलो यहाँ से, जाओ। 1 मिनट, वो कहीं नहीं जाएगा। वो मेरा दोस्त है, उसे मैंने ही यहाँ भेजा था ताकि तेरी सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ सके और मुझे भरोसा हो सके कि जो सोसाइटी वाले आज तक मुझसे कहते आए हैं सारी चीजें सच है। शिखा, तू कोई छोटी बच्ची नहीं है जो कुछ पैसे देखे और तू कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगी। तुझे पता है सोसाइटी वाले कितने ताने मारते हैं? मैं वो सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने बहुत सुना उनसे, तब जाके एक कदम उठाया। देखो सुमित, अब तुम्हें सच्चाई का पता चली गया है तो देखो, मैं आज के बाद कभी नहीं करूंगी। तुम मुझे प्लीज माफ कर दो। आज के बाद तू कर मत कर, मुझे तुझसे कोई उम्मीद नहीं है और ना तुझसे कोई मतलब है आज के बाद। मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं रहा शिखा। मर गया मैं आज से तेरे लिए, और तू मेरे घर से बाहर चली जा। मैं अपने घर में ये सारे गलत काम होते हुए नहीं देख सकता, नहीं बर्दाश्त कर सकता, समझी? देखो, मैं लालच में आ गई थी। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज मुझे आखिरी बार माफ कर दो। मैं कसम खा के कहती हूँ, मैं कभी नहीं करूंगी ऐसा। मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है शिखा। मुझे मेरी इज्जत बहुत प्यारी है। आखिर तेरे घर वालों को भी तो पता चलना चाहिए कि तू मेरे घर में रहकर क्या काम कर रही थी जिससे मेरी नजरें नीची हुई। और वैसे भी इतने सारे आशिक है तेरे, तो कोई ना कोई तुझे रख ही लेगा। एक काम कर, मेरे घर से बाहर निकल, जिसके पास जाना है वहां जा। इस घर में मैं तुझे और नहीं देखना चाहता। बाहर निकल मेरे घर से, जल्दी जा। जा रही हूं। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तेरी वजह से मुझे मेरे घर की सारी सच्चाई पता चल चुकी है। तू भी जा,
मैं तुझसे बाद में आके मिलता हूँ।